का कौन सा पाठ पढ़ना है, तो हम लोग का पाठ का नाम तो है बातचीत, ठीक ना, लेकिन इसको हम केवल काची पढ़ेंगे, इनका लेखक का जीवन परिचय, है ना, बातचीत के लेखक का जीवन परिचय। तो बातचीत जो पाठ है उनका लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है ना, इनका यही फोटो प्रचलन में है, ठीक है। तो इसको से कौन कौन चीज़ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसको हम लोग ध्यान देकर के याद करेंगे ना। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म पूछता है, तब जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844, है ना, 23 जून 1844, कब, तो 23 जून यानी कि 23 तारीख 6 महीना 1844, ठीक ना। और निधन कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914, निधन कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914, ठीक ना। निवास स्थान कहाँ है इनका, निवास स्थान मतलब कि कहाँ वो रहते थे, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, कहाँ में रहते थे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक ना। इसके बाद आता है कि माता पिता के बारे में बताइए, किनके बारे में, माता पिता के बारे में, ठीक ना। तो माता पिता, माता का नाम क्या था, तो पार्वती देवी, माता का नाम पार्वती देवी, ठीक ना। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, है ना। और पिताजी का जो थे तो एक व्यापारी थे, ठीक ना। तो कुछ किनके पिताजी माने कि पूछेगा इसे कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे, व्यापारी, शिक्षक, तो व्यापारी थे, क्या थे, व्यापारी, है ना। और माता एक सुसंस्कृत महिला थी, मतलब कि घर के काम करने वाली, ठीक ना, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट को मन के अध्ययन में रुचि और लालसा जगाई, माने बालकृष्ण भट्ट को पढ़ने के लिए, है ना, प्रेरित की, कौन, उनके माता जी, जो कि बाबूजी क्या थे, व्यापारी, बाबूजी का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट, है ना, इनका नाम क्या था, तो बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। शिक्षा के बारे में इनको में आता है, तो शिक्षा में सबसे पहले पूछेंगे कि कब से एंट्रेंस एग्जाम कौन वाला दिए थे, ठीक ना। तो देखो शिक्षा जो है प्रारंभ के शिक्षा संस्कृत में किए थे, प्रारंभ के शिक्षा कहाँ के थे, संस्कृत में। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी, कब, 1867 में, जबकि इनका जन्म कब हुआ था, 1844 में, ठीक ना। अच्छा, और कभी एंट्रेंस एग्जाम दिए, तो 1867 में, ठीक ना। फिर इनका वृत्ति आता है, ठीक ना, वृत्ति मतलब कि और जीवन से संबंधित क्या क्या बातें थी, ठीक ना। देखो तो 1869 से लेकर के 1875 तक, 1869 से लेकर के 1875 तक मिशन स्कूल में क्या के अध्यापन कराएं, क्या कराएं, अध्यापन, अध्यापन मतलब तो एक होता है अध्ययन, ठीक ना, अध्ययन कहने का मतलब क्या पढ़ाई करना, ठीक ना, और अध्यापन करने का मतलब क्या पढ़ाना, अध्यापन करने का मतलब पढ़ाना। तो मिशन स्कूल में कब से कब तक पढ़ाएं, 1869 से लेकर 1875 तक, ठीक ना। और 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल, कौन है स्कूल, CAV, ठीक ना, DAV नहीं, DAV स्कूल में दूसरा कोई क्या है, ठीक ना, CAV स्कूल से क्या चुके हैं, तो संस्कृत में अध्यापन किए हैं, कच्चे क्या हैं, संस्कृत में, ठीक ना। और 1888 में क्या किए कि, है ना, इसमें क्या किया, 1888 में प्रयाग के कौन सा कॉलेज, काश्यप पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन नियुक्ति चुने गए, किंतु स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी, इनका स्वभाव के कारण क्या हो गया, नौकरी छोड़ना पड़ा। बाद में फिर काज करने लगे, लेखन काज करने लगे, मतलब कौन सा कॉलेज छोड़ने के बाद लेखन का काज किए, तो प्रयागराज के, है ना, मतलब कि प्रयाग के, है ना, इंटर कॉलेज को जब छोड़े तब से काज करना शुरू कर दिए, लिखना शुरू कर दिए, ठीक ना। और इनके बाद आता है विशेष परिस्थिति, ठीक ना, विशेष परिस्थिति क्या है, तो विशेष परिस्थिति में इनका पिताजी का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है, क्या होता है ना। पिता के निधनोपरांत प्रत्येक व्यापार संभालने का नाम पर गृह कलह का सामना, माने कि बाबूजी का निधन होता है तो इनको घर में क्या आता है, कलह होता है, और कलह का काचे होना पड़ता, सामना करना पड़ता है। पैतृक घर छोड़ करके घोर आर्थिक संकट में जूझते हुए हिम्मत से काम लेते हैं, माने कि पैतृक घर छोड़ देते हैं और दूसरे जगह जाते हैं, और वहाँ से आर्थिक संकट माने रुपया पैसा की कमी के लेकर के थोड़ा सा क्या होता है, सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी साहित्य को छोड़ते नहीं है, लेखन का काज, पढ़ने का काम, पढ़ाने का काम करते रहते हैं, ठीक ना। और फिर रचनात्मक सक्रियता, विशेष परिस्थिति में हम लोग क्या याद रखें कि पिताजी की मृत्यु हो गया, जिनके बाद इनको काची आने लगा, जिम्मेवारी आने लगा, घर में आर्थिक संकट हो गई, है ना, मैंने रुपया पैसा की कमी हो गई, घर को छोड़ करके दूसरा जगह गए और काची करने लगे, काम करने लगे, पढ़ाने लगे, लेकिन लेखन का काज छोड़े नहीं, ठीक है। रचनात्मक में क्या लिखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेरणा के हिंदी सभा प्रयाग की और 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना शुरू किया। हाँ, यहाँ पर से कौन सा पत्र निकाले थे, तो हिंदी प्रदीप, है ना। ऑब्जेक्टिव रहेगा बालकृष्ण भट्ट जी का कौन सा मासिक पत्र था, मासिक पत्र ना, माने कि महीना में एक बार छपने वाला, तो हिंदी प्रदीप, कौन, हिंदी प्रदीप, कब, तो 1877 में, है ना। कहाँ की ओर से, प्रयाग की ओर से। इसे वे 33 वर्ष तक चलाते रहे, माने कि ये हिंदी प्रदीप जो पेपर था, है ना, पत्रिका था, कितना दिन तक चलाते रहे, 33 वर्ष तक, ठीक है। कितना वर्ष तक हिंदी प्रदीप चला, 33 वर्ष तक। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक विषय पर निबंध लिखते रहे, और 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा, 1886 में लाला श्रीनिवास दास संयुक्ता समय की कठोर आलोचना की। देखो 1886 में यहाँ पर किसके पर चर्चा की है, तो लाला श्रीनिवास दास जी के
लेख पर, ठीक है। और जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश का संपादन भी किया, माने कि बूढ़े जब हो गए हैं, है ना, तो हिंदी शब्दकोश, हिंदी डिक्शनरी जो होता है, कुछ शब्द का क्या अर्थ होता है उसका मतलब ही कर चुके हैं, सुधार किए हैं, ठीक है। श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए, माने कि श्याम सुंदर, है ना, श्याम सुंदर जो दास है ना लेखक, वो कर चुके हैं, इनको आमंत्रित किए हैं, कहाँ के लिए, तो काशी के लिए, ठीक है ना, लेकिन ये गए, इनका व्यवहार अच्छा मैच नहीं हुआ, उनके साथ रहने का विचार खत्म हो गया, फिर वहाँ से कच हो गया, चल है। तो रचनात्मक सक्रियता हम लोग याद करेंगे, तो सबसे पहले हिंदी प्रदीप का रचना की, कितना वर्ष तक चलाएं, 33 वर्ष तक चलाएं, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि श्री लाला श्रीनिवास दास जी के कचे के हैं, आलोचना किए हैं, और श्याम सुंदर दास जी काशी आमंत्रित किए, लेकिन वहाँ पर रह नहीं पाए, ठीक है ना। रचनाएं के बारे में जानेंगे हम लोग, रचनाएं में इनकी कौन कौन सी रचना है, तो रचना से क्वेश्चन आता है कि कौन सा बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले याद रखें रहस्य कथा, कौन है, रहस्य कथा। उसके बाद नूतन ब्रह्मचारी, इसमें किन की रचना है, बालकृष्ण भट्ट का। 100 अजान 1 सुजान, ये बार बार पूछने वाला है, 100 अजान 1 सुजान। फिर गुप्त बैरी, गुप्त, फिर कौन, रसातल यात्रा, ठीक है। और फिर उचित दक्षिणा, और फिर हमारी घड़ी, और सद्भाव का अभाव, इसमें किन की रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट का, जिसमें सबसे ज्यादा पूछने वाला है कौन कौन, तो 100 अजान 1 सुजान, 100 अजान 1 सुजान, ठीक है। फिर नूतन ब्रह्मचारी, ठीक है, और फिर सद्भाव का अभाव, और हमारी घड़ी, ये सबसे ज्यादा बार पूछने वाला है, ठीक है। इसके अलावा नाटक भी रचना किए हैं, कौन सी रचना किए हैं, नाटक। नाटक में कौन वाला, तो पद्मावती, ये पद्मावती है जो कि बालकृष्ण भट्ट के, एक पद्मावत है जो कि सूरदास जी के हैं, ठीक है ना, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पद्मावती किन की रचना है, बालकृष्ण भट्ट के। और फिर कीर्तना जुनिये, फिर बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दयामंती या दयामंती, स्वयंवर शिक्षादान, फिर चंद्रसेन, फिर सीता वनवास, फिर ना, फिर कचे पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर, सुम की एकल नकल, है ना, बृहनला, और इंग्लैंडेश्वरी, और भारत जननी, भारत वर्ष, और कली, 2-2-10, 1 रोगी और 1 वेद, रेल विकट खेल, बाल विवाह, ये सब इनका काचे है, नाटक है ना। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पूछने वाला कौन कौन है ना, तो देखो एक है बाल विवाह, कचे है बाल विवाह, और उसके ऊपर से फिर पद्मावत, ठीक है, और उसके बाद फिर शिशुपाल वध, फिर सीता वनवास, ठीक है, और फिर इसमें पूछता है रेल के विकट खेल, ठीक है, और 1 रोगी और 1 वैद, ये सब थोड़ा सा ज्यादा ही बार पूछने वाला है, तो इस समय से कुछ मुख्य काचे करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद आता है प्रहसन, ठीक है, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी के 20, आचार बेहडवन, और निबंध में तो 1000 से भी ज्यादा निबंध लिखे हैं, कौन, बालकृष्ण भट्ट, 1000 के आसपास में, ठीक है, बहुत से, जिसको में से भट्ट निबंध माला, भट्ट निबंध वाला, है ना, नाम से 2 खंड प्रकाशित किया गया, 2 भाग में बांटा गया, भट्ट निबंध माला नाम है जिनका, है ना, क्योंकि लेखन के काज बहुत ज्यादा लिखे, 33 साल तक के तो कौन प्रदीप चलाए थे, हिंदी प्रदीप पेपर, है ना। इसके बाद इसको में से एक चीज है कि बालकृष्ण भट्ट के, है ना, जो है सब भारतेंदु युग के कवि हैं, कौन से युग के, भारतेंदु युग के साहित्यकार में से एक है, ठीक है। वे हिंदी प्रारंभिक युग प्रमुख महान पत्रकार, निबंधकार, और हिंदी के आधुनिक आलोचनात्मक प्रवर्तन में अग्रणी, माने कि हिंदी में निबंध लिखने में, पत्र लिखने में, है ना, और आलोचना करने में, आलोचना मतलब उसका विरोध करने में, गलत का विरोध करने में सबसे आगे रहे, ठीक है। प्रतिभाशाली जनदर्भी माने समाज में प्रतिभामान है ना, सामाजिक है, इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद इसको में से कुछ इंपॉर्टेंस इस प्रकार से है कि, है ना, नीचे नहीं देखो, यहाँ पर से कहता तो है बहुत सारा कि व्यक्तित्व और लेखन के नवीन धरातल, नवीन दिशा का नया रूप मानस दिया, माने कि यहाँ पर के हैं, नया रूप दिया हिंदी को, युगांतकारी काज में कांकित है ना। और स्वयं भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, रामचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार के साथ थे। किनके साथ थे, तो प्रेमघन, है ना, 10वां में इनके एक कविता पढ़ना था स्वदेशी, है ना, उन समय के काल के हैं, कौन, बालकृष्ण भट्ट, किंतु सब समर्पित स्थापित मान्यता हुए अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय और मुखर है। लेकिन बालकृष्ण भट्ट जो है सबसे अलग प्रकार के, है ना, अपना रचना में दिखाते हैं, ठीक है। और ये सबके समर्पित रहने वाले बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के 2 प्रमुख साहित्यकार, जिसमें से एक इनका स्थान आता है ना, यानी कि कौन युग के हैं, भारतेंदु युग के, ठीक है। और इनके बाद भी बहुत सारा चीज आता है, कल्पना विलास मनोरंजन वस्तु नहीं, अपितु जन समूह चिंता विकास संवाहक, है ना। तो ये सब में से उतना इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखेंगे कि इनके सबसे प्रमुख कौन थे पत्र, हिंदी प्रदीप, ठीक है। देखो इनमें सबसे श्रेष्ठताओं सब भारतेंदु युग में सबसे श्रेष्ठ जो माने जाते हैं सो कौन है, बालकृष्ण भट्ट माने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके बाद से फिर यहाँ पर से कुछ कभी क्वेश्चन देता है कि बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे, कैसे थे,
गदाकार माने कि गद्य लिखते थे, ठीक ना। अपनी अभिरुचि मानस प्रतिभा से परिवेश अर्थात संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक और पत्रकार भी थे, लेखक भी थे और पत्र छापते थे, पत्रकार भी थे, है ना। उस गद्य की भाषा कला के जड़े परिवेश व्यार्थ में थी। लोक व्यवहार से बोलचाल, बातचीत, अभिव्यक्ति, मूर्ति भाषा कला के कलेम्बेसर बन जाते, मान कि बातचीत करने की कला भी बहुत बढ़िया थे। किनके पास? बालकृष्ण भट्ट के पास, ठीक ना। इनका जीवन में काफी टकराव भी रहा, संघर्ष भी रहा, ठीक ना। इसमें हिंदी प्रदीप में अध्याय अधूरे उपन्यास भी लिखे, नाटक भी लिखे, प्रहसन भी लिखे, है ना। किंतु कुछ कुछ निबंध इनका काफी ज्यादा प्रचलन में है, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर में आ गया था, है ना। इनका भी कहानी कुछ कच्ची हुआ, तो ट्रांसलेट हुआ हिंदी से उर्दू, उर्दू से संस्कृत, माने कि दूसरे भाषा में कच्चा हुआ है तो ट्रांसलेट किया गया है, ठीक ना। और यहाँ पर जो हम लोग को पढ़ना है कौन सा पाठ? तो प्रस्तुत पाठ बातचीत, है ना। इस शीर्षक निबंध है, कैसा चीज है? निबंध है, ठीक ना। और निबंध व्यक्तित्व का, निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता, परंतु निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कहेगा सहज पुष्टि प्रमाणित भी करता, मैंने ऊपर बारे में जितना लोग बोलते हैं, ठीक ना, उनको भी कहा जाता है। और इन्हें कैसा माना जाता है? एडिशन और स्टील के श्रेणी में, अंग्रेजी के साहित्य में इन्हें कैसा माना जाता है? एडिशन और स्टील के श्रेणी में, बहुत ही मजबूत लेखक माने जाते हैं। इनके बारे में रामविलास शर्मा जी कुछ बात बोलते हैं जो कि इस प्रकार से है, कैसे कहते हैं कि वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। माने कि अगर सही प्रतिभा जो है कैसा होना चाहिए? अध्ययनशील, माने अध्ययन करते रहना चाहिए, विद्वान के जैसा, है ना। और तीक्ष्ण बुद्धि के आलोचक, माने कि अगर कोई गलत करे तो उसका आलोचना भी करना चाहिए। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। किन्हें? तो बालकृष्ण भट्ट को। के बात बोल रहे हैं तो रामविलास शर्मा, ठीक ना। धर्म और दर्शन के सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली। मतलब कि सामाजिकता को दूर करते हुए अगर जो गलत है तो गलत को गलत कहने के लिए कैसे डाले हैं? नींव डाले के तो बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक ना। और इसके बाद से यहाँ पर से कैसे होता है? पाठ शुरू होता है, ठीक है। तो लेखक परिचय में से जो भी बातें हम अंडरलाइन किए हैं अभी कॉपी में कर देते हैं और इसको कैसे कर देना है? याद कर लेना।